कर जाओ। कितने लोगों की शादी हो चुकी है, हाथ उठा के बताएंगे। हाँ, चर्च में सब बैठे हैं। जब हाथ पकड़ते हैं लड़की का तो वहां पर फेरों में बताया जाता है, दुख में सुख में मैं तेरे साथ रहूंगा, मर जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर याकूब परमेश्वर के सामने समर्पण कर रहा है, कह रहा है कि मैंने ऐसा वादा कर रहा हूं, आज तेरे से प्रॉमिस कर रहा हूं कि परमेश्वर दुख आए, बीमारी आए, कर्जा आए, मैं तेरे से किनारा नहीं करने वाला, मैं तेरे हाथ के नीचे रहूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, 2 टाइम प्रार्थना में बना रहूंगा, मैं तुझे छोड़ कर नहीं जाऊंगा। मैंने जिस परमेश्वर का पीछा कर लिया है मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आज किसी की खराब सिचुएशन हो जाती है तो लोग परमेश्वर को बोलने लगते हैं, जा हम तेरी बाइबल नहीं पढ़ेंगे, अब तूने हमारा काम नहीं किया। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने मेहनत देखी याकूब की, वो फिर भी प्रार्थना करता रहा, बार बार परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता रहा। एक रात परमेश्वर ने उसे आवाज लगाकर कहा, याकूब मैंने तेरी हालात को देखा है, मैंने तेरी तरह के मजदूरी को भी देखा है, लेकिन मैंने तेरे समर्पण को भी देखा है, तेरे प्रार्थना करने के मन को भी देखा है। कह रहा है कि सुन, कह रहा है तेरे मामा ने तेरे साथ क्या किया है, कह रहा है मैंने देखा है। कह रहा है लेकिन अब कह रहा है पूरी दुनिया देखेगी तेरा परमेश्वर तेरे साथ क्या करने वाला। आज रात यीशु मसीह के नाम में याद रखना, एक टाइम है आपका बोने का, एक टाइम है दुख उठाने का, लेकिन एक टाइम है आपका काटने का। किसान जानता है कि पेड़ को कह रहा बाहर लाने के लिए जमीन से कह रहा पहले सिंचाई करना पड़ता है, खेती करनी पड़ती है, सिंचाई करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, लेकिन उसके बाद इंतजार करना पड़ता है, राइट टाइम आने का इंतजार करना है। चर्च, अगर आप राइट टाइम आने का इंतजार कर रहे हैं, आपने जो बोया है आपकी फसल बाहर आएगी। चर्च, आमीन। मैं कह रहा हूं अगर आज आपके साथ किसी ने बुराई की है, आपको धोखा दिया है, आपने बहुत मेहनत किया, बहुत मजदूरी की, आपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन आज वो आपको धोखा दे रहे हैं, लेकिन याद रखना, विश्वास करना, परमेश्वर देखता है, जो आसमान के नीचे काम होते हैं वो देखता है। अगर आपके घर में जो काम हो रहा है वो देख रहा है। अगर आप सही है फिर भी आपने अपनी बैड सिचुएशन में भी परमेश्वर को छोड़ा नहीं एक रात भी। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे को 12 साल हो गए प्रभु में आए, मैं आपको बताता हूं कि मैंने एक रात भी, परमेश्वर ने मेरा 7 साल तक कोई काम नहीं बनाया, और मैं 7 साल उसमें 4 साल मेरा डैडी यहाँ पर बैठा है, मुझे बोलता रहा, कह तेरा भगवान तेरे लिए कुछ नहीं करता। मैं सुनता रहा, मेरे लोग मुझे बोलते, मेरे बारे में बोलते, मुझे जेल में जाना पड़ा, दुख उठाना पड़ा, मेहनत किया, लेकिन एक भी प्रतिफल मुझे नहीं मिला। लेकिन मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर मैं तेरे बलवंत हाथ के नीचे रहूंगा, इंतजार करूंगा, वेट करूंगा, परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। और मेरा राइट टाइम आया और परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार करना शुरू कर दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा एक समय है आपका दुख उठाने का, एक समय है आपका बीमारी को झेलने का। वो आपके ऊपर जानबूझकर बीमारियां भेजता है, होने देता है, कई बार कर्जे होने देता है। कोई मां नहीं चाहती कि उसका बच्चा बीमार पड़ जाए, कोई मां नहीं चाहती कि उसका बच्चा दुख उठाए, लेकिन यहां पर अगर आपके जीवन में कोई बैड सिचुएशन है तो परमेश्वर देखता है उस खराब हालात में, सिर्फ क्या देखता है कि ये किस हद तक गिर सकता है। लूसीफर ऐसी हद तक गिर गया कि वो परमेश्वर की कुर्सी छीनना चाहता था। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कई लोगों को चेक करता है मसीह में आने के बाद, समझ रहे हो कि नहीं? कई लोगों को चेक करता है, पिछले अगले आमीन बोलकर चेकिंग दे दो आज, आमीन। कह रहा है आपको, कह रहा परमेश्वर चेक करता है, छोटी सी बीमारी होने देता है, छोटा सा कर्जा, छोटा सा क्लेश आपके घर में होने देता है, इसलिए कि ये इस परिस्थिति में क्या करेगा, अब छोड़ देगा मुझे। हो सकता है आपकी शादी गलत जगह हो गई हो सकता है आपने वीजा लगाया हो गलत जगह लग गया हो, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। वो आपके खिलाफ आपके पैसे लेकर कोई भाग गया हो सकता है आपको धोखा देकर, आपके साथ चिटिंग करके आपकी जमीन हड़प ली हो, आपके साथ धोखा कर दिया हो, आपके ऊपर कोर्ट केस डाल दिया हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज रात आपसे बात कर रहा है। अगर तुम इन परिस्थितियों में भी बने हुए हो, राइट टाइम का इंतजार कर रहे हो, फिर भी परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बैठे हो, परमेश्वर का हाथ आपके सिर पर आज रात आने वाला। चर्च, आमीन। एलिया करा के परमेश्वर के हाथ के नीचे रहना चाहता था। एलिया प्रार्थना कर रहा था, 7 घंटे लगातार प्रार्थना किया, और उसके बाद क्या देखता है कि बादल में से परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर आ रहा था। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने उसके हालात बदल दिया, काल पड़ा था पूरे देश में, लेकिन उसकी प्रार्थना ने परमेश्वर के हाथ को आगे लेकर आया। हालेलुया।
अगर हो सकता है आज आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके बच्चों के कैरियर में अकाल पड़ा हो, आपकी बॉडी में चंगाई का अकाल पड़ा हो, लेकिन एक भी चंगाई ना मिल रही हो, लेकिन आपको परमेश्वर जानबूझकर इस पीड़ा में जाने देता है कि ताकि आप देखते हैं आप किस हद तक गिर सकते हैं या फिर किस हद तक बने रह सकते हैं परमेश्वर के साथ। याकूब ने फैसला लिया कि परमेश्वर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए, लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाएं, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, धोखा नहीं दूंगा। परमेश्वर ने कहा याकूब मैंने तुझे देखा है, तूने एक गुटके के लिए मुझे बेचा नहीं है, एक शराब की बोतल के लिए मुझे बेचा नहीं है, कह रहा तूने कह रहा अपने जमीर को बेचा नहीं है, अपनी परिस्थितियों के लिए, अपनी सिचुएशन में, कह रहा है कि तू फिर भी मेरे साथ बना रहा, तूने अपनी टेस्टमनी को खराब नहीं होने दिया, तूने अपनी गवाही को, अपने कैरेक्टर को खराब नहीं होने दिया। जो लोग अपने कैरेक्टर को संभाले हुए, जो लोग अपनी गवाहियों को संभाले हुए, आज रात में उनके लिए भविष्यवाणी करता हूं, आज रात परमेश्वर आज से 21 दिन के अंदर आपके गांव में, आपके ऊपर परमेश्वर की मिराकल को दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके लोग कहेंगे, आज से वो देखेंगे जिन्होंने नहीं देखा। याकूब बहुत रिच हो गया अपनी लाइफ के अंदर, उसके पशु भेड़ बकरियां बढ़ गए, उसको जीवन में आशीष मिला, याकूब फेमस होता चला गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ था, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के अंदर, उसके अंदर एक बात उसने अपने दिमाग में डाली थी, चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं बलवंत हाथ के नीचे रहना चाहता हूं। हालेलुया। लेकिन आजकल की औरतों को बोल दो बलवंत हाथ के नीचे रहो ना, हम नहीं रहेंगे। आजकल लोग फैक्ट्री में, जॉब में, घर में किसी के हाथ के नीचे रहना पसंद नहीं करते, लेकिन याद रखना परमेश्वर के हाथ के नीचे अगर आप हैं, परमेश्वर आपको धूली पे से उठाने वाला परमेश्वर है। आमीन। आज वो उठाएगा और आपको मिराकल दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में, जो आपने नहीं देखा इस साल के अंदर देखोगे। अगर आज आप फैसला ले रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं आज से अपने मनों को धोखा नहीं दूंगा, मैं आज से तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं अपने विचारों में आज से बना रहूंगा परमेश्वर। रूत के बारे में कितने लोग जानते हैं? एक औरत थी रूत, और उसकी जब शादी हुआ उसके बाद उसका पति मर गया, विधवा हो गई वो थोड़े दिन के अंदर। ऐसी सिचुएशन में वो औरत छोड़ देती परमेश्वर को, जिसको सुसमाचार सुनाया गया, मूर्ति पूजा छोड़कर वो औरत प्रभु के पीछे चली, लेकिन उसके बाद उसका पति मर गया। हो सकता है कह रहा किसी के घर में कोई डेथ हो गया हो, लेकिन परमेश्वर ने देखा, रूत ने कहा, कह रहा कि नहीं, जिस परमेश्वर के हाथ के नीचे मैं आ गई हूं, मैं अब बनी रहूंगी और मैं राइट टाइम का इंतजार करूंगी। और परमेश्वर ने इजराइल के सबसे धनी व्यक्ति के साथ फिर से उसकी शादी किया। हालेलुया। उसका घर बसाया। मैं आपको बता रहा हूं कि आज हो सकता है आपके घर में कोई टेम्पटेशन हो, कोई डिप्रेशन हो, कोई कर्जा, कोई बीमारी आ गई हो, लेकिन आज आप धोखे में जी रहे हो, शैतान आपको धोखे में रख रहा हो कि तेरा कुछ नहीं होने वाला। याद रखना, जो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहते हैं, बाइबल बोलती है उनके ऊपर 3000 से भी अनगिनत आशीर्वाद आने वाले हैं। आमीन। आमीन बोलकर ले लो वो सारे के सारे। हालेलुया बोलकर ले लो आज आशीर्वाद सारे। करा आशीर्वाद जब तक नहीं आते, जब तक आप करा के परमेश्वर के सामने अकेलापन महसूस नहीं करते। कितने लोग अकेलापन महसूस करते हैं? हो सकता है आपका पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार हो, लेकिन आपको बिजनेस हो आपका अच्छा, लेकिन कई एक टाइम ऐसा आता है आपको अकेलापन महसूस होता है और आप टूट जाते हैं। लेकिन याद रखना, एक रात परमेश्वर ने मुझे कहा था, कह रहा बेटे अकेला हो जा, मैं तेरे से बात करना चाहता हूं। आप समझते हैं, अब्राहम से परमेश्वर ने जब वो दुखी हुआ, जब उसको बच्चा नहीं हो रहा था, तो उस समय वो एक झाऊ पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया अकेले में, और उसी समय परमेश्वर ने उसे अकेलेपन में बात किया। जब आप सोचते हैं कि शायद मैं अकेला हो गया हूं, मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, अकेलेपन में परमेश्वर मिलता है। याद रखना यीशु मसीह के नाम में, अकेलेपन में आज रात आपसे बात करेगा। आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको अकेला देखना चाहता है थोड़ी देर के लिए। अगर आप अकेले हैं, अगर आप अकेले हो जाते हैं, सुबह के लिए, शाम के लिए अलग करो अपने आप को संसार से। कह रहा परमेश्वर कह रहा है आज रात ऐसे हालात बदल दूंगा मैं यीशु मसीह के नाम में। जो देख रहे हैं तुम्हारे हालातों को, आज कह रहा 2024 में बदलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने आपके हालात को देखा है, कह रहा उन्हीं लोगों के सामने आपके हालात बदलवाते हुए दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। करा लेकिन अपने आप को संसार से अलग कर, अकेला हो, करा अकेला हो, करा 1 मिनट के लिए मेरे पास परमेश्वर बात करना चाहता है आपसे, आपको कुछ बताना चाहता है। लेकिन एक आदमी सुसाइड करने के लिए जा रहा था, और उसी समय चलते चलते उसके मोबाइल में मेरे प्रचार चलने लगा, और उसी समय में एक बार आज से 3 साल पहले भी मैं ये प्रचार कर रहा था अकेलेपन का, और उसी समय उसने कहा, प्रचार में कह रहा था अकेलेपन में
हो सकता है तू सुसाइड करने जा रहा हो सकता है आप सुसाइड करना चाहते हो, आप अपने आप को अकेला समझ रहे हो, टूट गए हो कि मेरी सिचुएशन खराब हो गई है, लेकिन परमेश्वर इस अकेलेपन में आपसे बात करना चाहता है। एक सेकंड रुक जाओ और उसी समय हाथ उठाओ और परमेश्वर को कहो, मैं कह रहा हूं आज रात तेरी हालात बदलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। उसी समय उस आदमी के ऊपर आवाज आती है और उसके साथ कोई आवाज लगाता है, उसको बोलता है, मेरी आवाज में उससे कोई बात कर रहा था, उसको कह रहा था, बेटे सुनील